वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर को, लेकिन इससे पहले जितने भी पीछे हमने थीरीज एंड लॉज को डिस्कस किया है उनको हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था बोहर के बारे में। बोहर ने क्या कहा कि एटम न्यूक्लियस के सराउंड ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व होता है, यानी ऑर्बिट में मूव करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे डी ब्रोगराय, उसने ये कहा कि एटम्स जो है वो एज अ वेव एंड पार्टिकल के लिहाज से मूव करता है, जबकि हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि एक ही टाइम पे एटम की पोजीशन एंड वेलोसिटी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जब ये कंसेप्ट आया कि एटम जो है वो एज अ वेव मूव करता है, तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने में सबसे जो मेजर रोल था वो था शेरोडिंगर का। शेरोडिंगर ने हाइड्रोजन एटम की एक वेव इक्वेशन को डिटरमाइन किया, उसको डिस्क्राइब किया। उसने ये कहा कि मैक्सिमम इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स, एटम की पोजीशन को एग्जैक्टली डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये क्वांटम नंबर के, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इन क्वांटम नंबर के बारे में अगर हमें पता हो तो हम एग्जैक्टली ये कह सकते हैं कि एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस टाइम पे एटम के इस ऑर्बिट में मौजूद है। फर्स्ट हम देखेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम हमारे पास है अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट जो कि डिस्क्राइब करता है साइज को, शेप को, ओरिएंटेशन सीमत को एंड स्पिन ऑफ द ऑर्बिट। स्पिन का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जस्ट मूव नहीं कर रहा बल्कि वो स्पिन भी कर रहा है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज हाउस। उस जगह पे जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर में जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सबसे पहले अगर हम देखें कि इस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एन से, और इसकी जो वैल्यूज़ होती है ये नॉन ज़ीरो होती हैं, यानी ज़ीरो इसमें नहीं आता, और इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं अप टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, अ क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब, एक क्वांटम नंबर जो कि डिस्क्राइब करता है द डिस्टेंस फासले को विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, यानी ऐसा क्वांटम नंबर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट एंड साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, इसके अलावा उसके डिस्टेंस के अलावा साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, तो वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेजर रोल क्या है। इसमें मेजर इसका फर्स्ट है, इट गिव अस क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ दी, यानी सी सही हमें क्वांटिटेटिव यानी अच्छे तरीके से ये हमें बताता है मेजर ऑफ साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का ये हमें क्या बताता है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसके अलावा इट आल्सो गिव अस एनर्जी ऑफ शेल, यानी शेल की एनर्जी के बारे में भी ये हमें डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट रिप्रेजेंट द एवरेज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये एवरेज साइज बताता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। इट आल्सो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये भी हमें किससे पता चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इतना कुछ हमें बताता है, तो ये हमारे पास क्या थी, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर में जो हमारे पास शेल है वो है KLM, इसकी जो n वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 एंड सब शेल क्या है 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स अभी हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया 2n2, तो स्टार्ट में हम सबका 2 2 लगा देंगे, 1 का 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, स्केल में आ जाएगा, तो पहले ही इलेक्ट्रॉन्स में 2 होगा,
सेकंड में 8 एंड थर्ड में हमारे पास क्या होगा 18। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वांटम नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन एंड व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने स्किप किया हो या कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें क्लियर ना हुआ हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।